एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और समझदार था, पर वो अपने लड़के से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका लड़का एक बहुत बड़ा आलसी था। उसने अपने लड़के को बहुत समझाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। उसने संत को सारी बात बताई। संत बोले, तुम अपने लड़के को मेरे आश्रम पर लेकर आना, मैं उसकी आलस की बीमारी को दूर कर दूंगा। अगले दिन वह अपने लड़के को लेकर आश्रम पहुंचा। संत ने उसके लड़के को एक काला पत्थर दिया और उससे कहा कि ये तुम अपने घर ले जाओ, मैं 2 दिन बाद आकर तुमसे ये काला पत्थर ले जाऊंगा। संत बोले कि तुम इस काले पत्थर को किसी भी लोहे की चीज से छू दोगे तो वह सोने की हो जाएगी, पर यह काम तुम्हें अकेले में करना पड़ेगा और एकांत जगह पर करना पड़ेगा जहां तुम्हें कोई भी देख ना सके। इससे तुम जितना चाहे सोना बना सकते हो और सारी जिंदगी मजे में काट सकते हो। ना तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई मेहनत, परंतु ये पत्थर तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन के लिए है। दूसरे दिन मैं शाम को ये पत्थर तुमसे वापस ले जाऊंगा। उस पत्थर को पाकर लड़का बहुत खुश हुआ। पत्थर लेकर लड़का अपने पिता के साथ घर वापस चला गया। घर जाकर उसने सोचा, अभी थोड़ा समय आराम कर लेता हूँ। उस दिन बस वो यही सोचता रहा कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तो वह कितना सुखी होगा। उसके पास हर तरह का सुख होगा, हर तरह की सुविधाएं होंगी। उसके पास काफी नौकर चाकर होंगे और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। पहला दिन उसने इसी तरह कल्पना करते हुए बिता दिया और अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसे अच्छी तरह याद था कि आज उसके पास अंतिम दिन है। फिर उसने सोचा कि वह आज जरूर कोई न कोई लोहे का सामान बाजार से लेकर आएगा और उसे सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया और वो यही सोचता रहा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है। दोपहर को खाना खाने के बाद बाजार जाएगा और कोई न कोई सामान लेकर आएगा। पर जब उसने दोपहर को खाना खाया तो उसे नींद आने लगी, क्योंकि उसकी आदत थी अक्सर वो दोपहर को खाना खाने के बाद सो जाता था। जैसे ही वो लेटा उसकी नींद बहुत गहरी हो गई। गहरी नींद होने की वजह से वह जल्दी उठ नहीं पाया और वह शाम को जाकर उठा। जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि शाम हो चुकी है, संत के आने का समय हो चुका है। उसने जल्दी जल्दी बाजार जाने की तैयारी की। जैसे ही वो घर से निकला तो रास्ते में उसे संत मिले। संत को देखते ही वो उनके पैरों में गिर गया और संत से पत्थर को अपने पास 1 दिन और रखने के लिए याचना करने लगा, परंतु संत ने उसकी एक ना सुनी और वो जादुई पत्थर लेकर अपने आश्रम में लौट गए। उस दिन उसका धनवान बनने का सपना चूर चूर हो गया। इस घटना से उसको बहुत बड़ी शिक्षा मिली। उसे अपने आलस पर काफी पछतावा हुआ। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए अभिशाप है। फिर उसने प्रण किया कि वो अब भविष्य में कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा, आलस नहीं करेगा और वह भविष्य में एक मेहनती और सक्रिय व्यक्ति बनेगा। इस घटना के कुछ समय बाद वो मेहनत से काम करने लगा और आलस उसने बिल्कुल छोड़ दिया। ये सब देखकर उसके पिता को बहुत खुशी हुई।